विधानसभा बजट सत्र 2025 के 14वें दिन प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन से प्रेरित होकर हमने छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 तैयार किया है। हम 2030 तक के मिड टर्म व हर वर्ष के शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करके छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की दिशा में निरंतर कार्यरत हैं। छोटे व्यापारियों को राहत देने जीएसटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल बनाया गया है, जिससे व्यापारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगे कहा कि किसी राष्ट्र को विकसित बनाने में अर्बन ग्रोथ सेंटर अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर हम नवा रायपुर, रायपुर कुम्हारी, चरोदा भिलाई, रिसाली, दुर्ग और राजनांदगांव को जोड़कर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि फ्लाई ऐश की अवैध डंपिंग की शिकायतों को रोकने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और जियो ट्रैकिंग सिस्टम 15 अप्रैल से अनिवार्य किया जा रहा है। इससे पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए मदद मिलेगी और फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन को पारदर्शिता बनाया जाएगा। मोदी जी विकासशील देश भारत को 2047 तक आज़ादी के जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक विजन लेकर काम कर रहे हैं। उनकी इसी विजन से प्रेरित होकर हम छत्तीसगढ़ अंजोर @2047 एक डॉक्यूमेंट, विजन डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया है, जिसके माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का एक रोड मैप हम तैयार करके आगे बढ़ रहे हैं। रामचंद्र सिंह देव जी ने बस्तर पर एक पेपर लिखा था, उनका पेपर ही मुझे कुछ दिन पहले पूरा डिटेल में पढ़ने को मिला, बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा विजन नरेंद्र मोदी जी से जो हम प्राप्त किए हैं उसके अनुसार हम छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आने वाले वर्षों में उसी दिशा में मिड टर्म टारगेट 2030 तक के लिए सेट करके और शॉर्ट टर्म टारगेट प्रत्येक वर्ष के लिए बजट के माध्यम से सेट करके उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जीएसटी की व्यवस्था में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, छोटे व्यापारियों को सहजता हो, सरलता हो, उसके लिए हमने सैकड़ों स्टेप लगातार उठाया है। जीएसटी कार्यालय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल का भी गठन किया गया है। जो 25,000 से कम देनदारी के 40,000 व्यापारियों के 62,000 से अधिक केस थे, ऐसे केसेस को एक साथ इस बजट में समाप्त कर दिया गया है। और इन सब के अलावा ईवे बिल की सीमा को, जो 50,000 तक के सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगता था, उस सीमा को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। इससे 54% ईवे बिल बनाने की ज़रूरत कम हो जाएगी और 26% व्यापारी साथियों को लाभ मिलेगा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार की कोशिश है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सब जगह काम किए जाएं, व्यवस्था सुधरे और उसके माध्यम से टैक्स कलेक्शन बढ़े, टैक्स टेरर जैसी स्थिति कहीं उत्पन्न ना हो। जब किसी राष्ट्र को विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हम काम करते हैं तो अर्बन ग्रोथ सेंटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस दृष्टिकोण से जैसे देश की राजधानी दिल्ली के चारों ओर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर की परिकल्पना करके एक साथ इंटीग्रेटेड प्लानिंग की गई है, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब को जोड़ करके जिस तरह से एनसीआर की प्लानिंग की गई है, उसी तर्ज पर हम रायपुर, नवा रायपुर, कुम्हारी, चरोदा, भिलाई, रिसाली, दुर्ग, राजनांदगांव, इन सभी अंचलों को जोड़ करके एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग करने का काम स्टेट कैपिटल रीजन के माध्यम से कर रहे हैं। आने वाले दशकों में लोग याद करेंगे इस ग्रोथ सेंटर के लिए हमारी सरकार को, और इस दिशा में छत्तीसगढ़ के विकसित छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े ग्रोथ इंजन की भूमिका ये स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर निभाएगा। फ्लाई ऐश को यहाँ तहाँ डंप कर देने की बहुत शिकायतें मिलती रहती हैं, तो जो निर्धारित और परमिटेड स्थान होता है उसी स्थान पर ले जाकर डंपिंग हो, ये सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और उस स्थान पर जियो टैगिंग कराने का सिस्टम हम लोग 15 अप्रैल से कंपलसरी करने जा रहे हैं। इससे फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्टेशन के यत्र तत्र कहीं भी फेंक देने के कारण जो प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती थी उसको कंट्रोल करने में बड़ी मदद मिलेगी।